जिंदगी में जैसा हीरो चुनोगे वैसे ही ख्वाहिश और चाह होगी। विवेकानंद जी को हृदय में बसाओगे तो जीवन की मुश्किलों में भी राह मिलेगी। राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। Today's morning assembly is based on National Youth Day. The class who is going to present the morning assembly is class 7D, class teacher in charge Ruby ma'am. So over to class 7D. वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। इन्हीं सुविचारों के साथ मैं आदित्य शर्मा और मैं अनुष्का कक्षा 60D के छात्र आज की प्रातःकालीन सभा का प्रारंभ करते हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों। अच्छे विचारों से हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जो हमारे लिए अति आवश्यक है। इसलिए आज का सुविचार प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी कक्षा से अनन्या को बुलाना चाहूंगी। सुप्रभात। आज का सुविचार कुछ इस प्रकार है। युवा वही होते हैं जिनके हाथों में शक्ति, आंखों में तेज और हृदय में ऊर्जा होती है। मैं अपने शब्दों को फिर से दोहराती हूँ। युवा वही होते हैं जिनके हाथों में शक्ति, आंखों में तेज और हृदय में ऊर्जा होती है। धन्यवाद। धन्यवाद अनन्या। समाचार हमें हमारे चारों ओर हो रही सभी घटनाओं के बारे में अवगत कराते हैं। आजकल के युवाओं के लिए यह अति आवश्यक है कि वह देश विदेश की सभी घटनाओं से सूचित रहें। अतः मैं अपनी कक्षा से पूनम को बुलाना चाहूँगा जो आप सभी को देश विदेश की खबरों से अवगत कराएगी। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज के कुछ मुख्य समाचार। अयोध्या में बने राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जा रहा है। 22 जनवरी 2024 को बंद रहेंगे उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज। झारखंड में सर्दी का सितम, 24 जिलों में 10 डिग्री से नीचे पहुंचा पारा। कई जिलों में बारिश होने से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। नोएडा, गाजियाबाद में भी हुई भारी बरसात। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली मेट्रो की बढ़ेगी सुरक्षा। DMRS ने सिक्योरिटी चेक को लेकर दी जानकारी। अब कुछ खबर खेल जगत से। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन पुरस्कार। हरियाणा ने गत चैंपियन सौराष्ट्र को हराया। एक दिन में 2 पारी खत्म, गिरे 30 विकेट, सिराज सब पर भारी, भारत अभी आगे। अब कुछ खबरें खेल MGM प्रांगण से। हमारे विद्यालय आगमनी 22 जनवरी को नीलगिरी हाउस द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। MGM बोकारो के 7 बच्चों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ, जो कि तमिलनाडु के मदुरई में 19 जनवरी से खेला जाएगा। लगातार तीसरी बार MGM बोकारो के बच्चों का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद पूनम। अनुष्का, क्या तुम्हें पता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है। इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, इस विषय के बारे में मुझे थोड़ा बहुत मालूम है। राष्ट्रीय युवा दिवस का महत्व युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर विचार करने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने की क्षमता में निहित है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इस विषय के बारे में आप सभी को थोड़ी और जानकारी देने के लिए मैं अपनी कक्षा से आरव राज को बुलाना चाहूँगा। सुप्रभात। मैं आरव राज आज आप सबके समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के जीवनी पर प्रकाश डालना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज से 161 वर्ष पहले 12 जनवरी 1863 को हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। उनके पिता एक प्रसिद्ध वकील और माता धार्मिक विचारों वाली गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन को ध्यान, तत्व ज्ञान और सेवा के माध्यम से समर्पित किया है। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का सर्वांगीण विकास मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। उनके विचारों ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए और सफलता का मतलब व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि समाज और देश के उत्थान का भी है। स्वामी विवेकानंद जी ने यह संदेश दिया है कि आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग करना चाहिए।
उनकी उदाहरणीय व्यक्तित्व ने हमें साहसी बनाया और समस्त मानवता के लिए सेवा करने की प्रेरणा दी। आज हम सबको चाहिए कि हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को अपनाएं, उनके संदेश को अपने जीवन में उतारें। उनका संदेश है, उठो, जागो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करो। धन्यवाद। धन्यवाद आरव, हमें इस विषय के बारे में बताने के लिए। हर एक व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कला होती है, उसे परखने की ज़रूरत होती है, उसे तराशने की ज़रूरत होती है। ऐसी ही एक कला को कविता के रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी कक्षा से प्रियांशी को एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगी। आज के युवा हमारे देश के गुमनाम हीरो, हमारे आसपास है इनकी आबादी लाखों करोड़ों। हमारे देश के भविष्य के सच्चे रखवाले, हमारे देश की ही जान, लेकिन हमने नहीं दी इन्हें इनके हक की पहचान। उम्मीदें न पूरी करने पर किया हमने इनका अपमान, लेकिन चलो आज मिलकर हम दे इन्हें इनके हक का पहचान, दे इन्हें इनकी खोई हुई पहचान। आज के युवा कल के नागरिक, कल के डॉक्टर, कल के इंजीनियर, कल के जवान, यही तो है हमारे देश की सच्ची शान। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशी। संगीत साहित्य की एक विधा है, संगीत गायक की पहचान है, संगीत हमारी कल्पना क्षमता को बढ़ाती है। अब मैं अपनी कक्षा से कुछ सहपाठियों को युवाओं के महत्व पर एक सुंदर संगीत प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूँगा। Why he want the youth to awake, arise and continue to proceed a dream? Because it is the youth have the ability to take any bold decision or transform the course of society. Society, if you want to change, it can only happen if you have that youthfulness. When we talk about our father of nation, Mahatma Gandhi, in his 80s also you find him not walking but flying. So youthfulness is not the concept or a stage. It should always
remain within each and every individual. Even if you are a child or if you are a person with 80 years of age, if you have that youthfulness within you, you may be able to do many things which normal people may not be able to. And country needs only those who can transform. Man is the only beautiful and most intelligent being God has made in His own image and likeness, so that He can able to transform the place where he is. And this transforming capacity lies within every human being. Only you have to kindle that or ignite that source of energy within you. Once you ignite that source of energy or direction, then you find that your life full of energy, youthfulness, and may able to do many miracles. Your hand is the hand of God and not the hand of devil. When you go against the will and wish of God or His command, then your hand becomes soiled in all sorts of unwanted and antisocial activities. So you have to decide whether my hand should be a hand of God, helping others, giving direction to others, making others happy, giving others opportunity, or I am being a hurdle for those who are in and around me. When I talk about a helping hand, that doesn't mean or limit to one particular person or community. It goes beyond our own community, it goes beyond our own country, it goes beyond even human being, because God has created each and everything and given the great responsibility to nurture and be a steward to each and every creatures that is in and around us. So it is our responsibility to sustain the energy within this created earth. आज की प्रातःकालीन सभा को एक मधुरमय विराम देने के लिए मैं अपनी कक्षा से रुद्र को एक मधुर सी धुन प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहूंगी। तू है पुजारी कर्म का, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को क्षण बना, विश्वास को तू क्षण बना, संकल्प को तू कृत बना, एक कोशिश और कर, तू एक
तू हार कर। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अनुष्का और मैं आदित्य आज की प्रातःकालीन सभा का समापन करते हैं। हमें ऐसा मंगलमय अवसर प्रदान करने के लिए मैं प्रधानाचार्य महोदय, हमारी क्लास टीचर और संगीत के शिक्षक का धन्यवाद करना चाहूंगी।